की लोकसभा की पहली लिस्ट में यादव परिवार वीआईपी सीटों पर उम्मीदवार करेंगी घोषित। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी नवरात्रि पर अपने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। इस महीने की शुरुआत में अखिलेश यादव ने इसकी घोषणा भी की थी। आपको बता दें कि सपा के मुखिया ने कहा था कि नवरात्रि पर समाजवादी पार्टी वीआईपी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित करेगी। नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो सपा की पहली लिस्ट लगभग 20 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। इनमें ज्यादातर परिवार के सदस्यों का ही चेहरा है। बाकी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनसे अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर मुलाकात कर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए भी कह दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 1 अक्टूबर को लखनऊ के कार्यक्रम में साफ तौर पर कहा था कि समाजवादी पार्टी नवरात्रि में कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट लगभग तैयार ही है। इस लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नवरात्रि के पहले या दूसरे दिन की जा सकती है। इस लिस्ट में लगभग 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। खास तौर से कुछ वीआईपी सीटों के अलावा कुछ ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी जातीय समीकरणों के हिसाब से उम्मीदवार घोषित कर पॉलिटिकल माइलेज लेने की तैयारी में जुट गई है। पहली लिस्ट में यादव परिवार के सदस्य का ऐलान। नवरात्रि में सपा अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट घोषित कर सकती है, जिसमें ज्यादातर यादव कुनबे के सदस्यों का नाम भी शामिल रहेगा। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी कुनबे के सदस्य किस सीट के उम्मीदवार होंगे, इसकी जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों की माने तो जिन वीआईपी सीटों की बात अखिलेश यादव ने कही थी, उनमें कन्नौज से खुद अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव ने कन्नौज में अपने लोगों को चुनावी तैयारी के लिए पहले से ही निर्देश दे दिए थे और उनके करीबी लगातार कन्नौज में सक्रिय भी हैं। जबकि मैनपुरी सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव, जो वर्तमान में वहीं से सांसद हैं, वो चुनाव मैदान में उतरेंगी। बदायूं सीट से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इतना ही नहीं, आजमगढ़ की सीट, जिसे उपचुनाव से पहले सपा की ही सीट कहा जाता था, वहां से शिवपाल यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि शिवपाल यादव को यह तय करना है कि उस सीट पर वह चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके बेटे आदित्य यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे। फिरोजाबाद सीट से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ेंगे। कुछ समय पहले शिवपाल यादव जब एक कार्यक्रम में गए थे तो उन्होंने इस बात का साफ संकेत दिया था कि उन्होंने 2019 की तरह इस बार गलती नहीं करेंगे। फिरोजाबाद में वो खुद अक्षय यादव को इस बार चुनाव जितवाएंगे। संभल में इस बार परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। लोकसभा चुनाव से ठीक 7 महीने पहले पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा का प्लान अखिलेश यादव ने यूं ही नहीं तैयार किया है। अखिलेश यादव इसके जरिए जहां इंडिया गठबंधन की घटक दलों को संदेश देने की कोशिश करेंगे, तो वहीं बीजेपी से मुकाबले के लिए पार्टी के उम्मीदवारों को ज्यादा समय मिल सकेगा। खैर, आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।